कानूनों पर पीएम मोदी का किसानों से संवाद। पीएम बोले, न एमएसपी खत्म होगी न मंडियां बंद होंगी। मैं देश के प्रत्येक किसान को ये विश्वास दिलाता हूं कि पहले जैसे एमएसपी दी जाती थी वैसे ही दी जाती रहेगी। एमएसपी न बंद होगी न समाप्त होगी। पीएम ने कहा, कानून रातों रात नहीं आए, 20-22 साल से हर सरकार ने की चर्चा। मोदी ने कहा, जहां किसान को लाभ वहां वो बेचेगा उपज। अब जहां किसान को लाभ मिलेगा वहां वो अपनी उपज बेचेगा। मंडी भी चालू है, मंडी में भी आकर के बेच सकता है। जो पहले था वो भी कर सकता है, किसान की मर्जी पर करेगा। पीएम ने साफ किया, नया फार्मिंग एग्रीमेंट लागू नहीं कर रहे हैं। पीएम का किसानों को संदेश, कृषि सुधारों पर शक की कोई वजह नहीं। मोदी का विपक्ष पर निशाना, किसानों को डर दिखाकर चमकाई जा रही है राजनीति। जिनकी खुद की राजनीतिक जमीन खिस गई है वो किसानों की जमीन चली जाएगी, किसानों की जमीन चली जाएगी का डर दिखाकर अपनी राजनीतिक जमीन खोज रहे हैं। पीएम का किसानों को भरोसा, बातचीत को तैयार, 25 को फिर करेंगे बात। किसानों को मोदी मंत्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। किसानों के आंदोलन को 23 दिन बीत चुके हैं, यानी चौथा हफ्ता ये चल रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। किसानों के साथ विपक्ष ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। बातचीत के जरिए समाधान दूर की कौड़ी दिख रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के किसानों को खुला पत्र लिखने के बाद आज प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के किसानों को एक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए स्पष्ट संकेत दिए कि सरकार के मन में कानूनों को लेकर कोई सेकंड थॉट नहीं है। वो इसे किसानों के वेलफेयर का गारंटीड रास्ता मानती है। प्रधानमंत्री ने पूर्ववर्ती सरकारों पर किसानों के साथ छल का आरोप लगाते हुए जोर देकर कहा कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को इस सरकार ने ही गंभीरता से लिया। खासतौर पर एमएसपी का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि एमएसपी पर हमने जितना काम किया किसी ने नहीं किया। कृषि सुधार 1-2 दिन की मेहनत से नहीं बने हैं, इन पर कई दशकों से बातचीत चल रही है। सुधार लागू करने की हिम्मत हमने की है। प्रधानमंत्री के बयान कह लीजिए या उनके द्वारा दिया गया भरोसा जो आपने अभी सुना, ये किसान आंदोलन को सुलझाने में कितना मददगार होंगे, ये देखने वाली बात होगी। और आज प्राइम डिबेट में सर बहस होगी इन सवालों के जरिए कि क्या पीएम के भरोसे से बदलेगा किसान का मन। विपक्ष पर किसानों को छलने के आरोपों की सच्चाई क्या है। और जो अगली बातचीत होनी है, जो करीब हफ्ते और बात है, उस बातचीत में समाधान की अब कितनी उम्मीद लगाई जानी चाहिए। हमारे साथ प्राइम डिबेट में आज वीरेंद्र चौधरी साहब हैं, आप भारतीय किसान संघ के सचिव हैं। माधुराम चौधरी साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष। राम नारायण मीणा जी, कांग्रेस के दिग्गज नेता। ओम सैनी साहब, दिग्गज पत्रकार और वरिष्ठ पत्रकार। मित्तल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभी मित्तल साहब अजमेर से। बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। सबसे पहले चौधरी साहब आपके पास आ रहा हूं। माधुराम चौधरी साहब, प्रधानमंत्री जी ने संभवतः आज तीसरी बार उन्हीं बातों को जोर देकर कहा जिन बातों को पिछले 1 महीने से हम फिजाओं में घुला हुआ देख रहे हैं। क्या लगता है आपको कि अब ये बातें इस स्टेज पर आकर किसानों के लिए कन्विंसिंग है? माधुराम चौधरी जी। जी जेपी साहब, बिल्कुल जो आज प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित करते हुए सारी बातों का 56 मिनट के अपने स्पीच में सारी चीजों को स्पष्ट किया है कि इस देश में एमएसपी खत्म नहीं होगी। सरकार की इस पे कोई मंशा नहीं है खत्म करने की और किसान को एमएसपी मिलती रहेगी।
दूसरी बात, बार बार ये विषय आ रहा है और जो भ्रमित किया जा रहा है किसानों को कि उनकी जमीनें ले ली जाएगी। उन पे मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि फसल के ऊपर ही एग्रीमेंट होगा, जमीन के बारे में उसके ऊपर कोई भी इस प्रकार का एग्रीमेंट नहीं होगा। तीसरी बात रही कि एपीएमसी मंडियों के बारे में बार बार ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि मंडियां खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा मंडियां यथावत चली जाएगी। किसानों का दूसरा विकल्प देने के प्रयास किया गया है, किसान को उनका उचित मूल्य देने का प्रयास किया गया है। साथ में उन्होंने एक बात स्पष्ट रूप से कही है, उन्होंने कहा है कि विपक्ष चाहे किसानों का श्रेय लेना चाहे तो ले जाइए, पर किसानों का कम से कम भला होने दीजिए। और ये विधेयक ऐसे हैं जो आने वाले भविष्य में, जो आप 70 साल में कुछ नहीं कर पाए, उन्होंने एक प्रयास किया है कि कहीं ना कहीं जो गरीब किसान है और जो 2 बीघे तक की आप बार बार बात करते हो, स्वामीनाथन कमेटी की बार बार बात करते हो, उस स्वामीनाथन कमेटी के बारे में आपने कमेटी बनाई, आपके कार्यकाल में उसकी रिपोर्ट आई, उसको कहीं भी लागू किया नहीं गया। हम 2022 तक लक्ष्य है कि किसान का मूल्य दुगना उसकी लागत का मिले और फसल का उचित मूल्य मिले और स्वतंत्र हो, वो इस देश में अपनी फसल कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र। लेकिन चौधरी साहब एक बात बताइए, प्रधानमंत्री जी के भाषण की जो बात आप कह रहे हैं, जो कुछ उन्होंने कहा उसके 2 हिस्से कर लेते हैं। जो उसका राजनीतिक पहलू है वो ठीक है, वो डिबेटेबल है, वो आपके बीच में कांग्रेस के बीच में चलता रहे। हम बात किसानों की करते हैं। किसानों के मन में जो आशंकाएं थीं और जिन आशंकाओं को स्पष्ट करने में अब पूरी सरकार लगी हुई है, सीधी बातचीत में या प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या तमाम दूसरे तरीकों से, और वो ही बातें अभी तक किसानों को समझ में नहीं आई है। अगर हम ये कहें कि आज प्रधानमंत्री जी ने ये बात बोल दी है, तो आज उन्होंने भी पहली बार नहीं बोल दी हैं, वो भी इससे पहले ये सारी बातें बोल चुके हैं। किसान नहीं कन्विंस हो पाए हैं, तो अब कैसे कन्विंस हो पाएंगे? नहीं जेपी साहब, मैंने इस विषय को समझने की, गंभीरता का समझने की जरूरत है जी, क्योंकि विपक्षी पार्टियां कहीं ना कहीं अपना राजनीतिक लाभ देने के लिए आज से नहीं, जब सीएए का कानून बना, 370 बना, चाहे जीएसटी का मामला हो, जब जीएसटी लागू की गई तो देश में यह कहा गया कि रात में क्यों लागू की गई। जब किसानों के लिए विधेयक लागू किए गए तो उन्होंने कहा कि कोरोना काल में क्यों लागे गया। इसमें देखने वाली सबसे बड़ी चीज है कि जो पंजाब ने जहां पे 2000 मंडियां हैं और वहां पे 28,000 आड़ती है, उन 28,000 आड़तियों के 3 लाख लोग काम में करते हैं। कहीं ना कहीं आपको देखने में यह लगता है कि वही तबका जो आड़ती और बिचौलिए, प्रधानमंत्री जी बार बार कहते आ रहे हैं कि उन लोगों को कहीं ना कहीं अपना वो दिख रहा है कि हमें कहीं ना कहीं कमीशन हमारा मारा जाएगा। तो उसी विषय को लेकर देश में गुमराह किया जा रहा है। किसान जो है एक वर्ग ऐसा है जो समझ नहीं पा रहा है, उसको बेवजह भ्रमित किया जा रहा है। ठीक है, किसान प्रतिनिधि हमारे साथ हैं, उनसे बात करता हूं, लेकिन पहले रामनारायण मीणा साहब आपके पास आ रहा हूं। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा उसके राजनीतिक पहलू को, जैसे अभी मैंने कहा था, उसमें उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को मैं कहना चाहता हूं कि अपना क्रेडिट अपने पास रखें, उनको क्रेडिट नहीं चाहिए। किसान के जीवन में आसानी चाहिए, किसानी में आधुनिकता चाहिए। किसानों को बरगलाना छोड़िए, आप लोग बरगला रहे हैं, शुरू से भारतीय जनता पार्टी ये कहती आई है। किसानों की बात करने वाले आप लोग निर्दयी हैं। बहुत बड़ा सबूत है इसका स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, जिसको 10 साल तक आपने ठंडे बस्ते में रखा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद उन्होंने इसके ऊपर अमल करना शुरू किया। रामनारायण मीणा जी, देखिए शर्मा जी, सबसे बड़ी बात तो है कि मोदी जी को हमारा मजाक नहीं करना चाहिए। मैं किसान हूं, मुझे कौन सी राजनीतिक पार्टी बरगलाएगी? मोदी जी के पास कितनी जमीन है, फोर फादर्स कितनी जमीन छोड़ गए हैं, वो इस बात को जानते नहीं शायद कि मेरे पास कितनी जमीन है। वो साहब, ये क्या तर्क हुआ? अगर कोई व्यक्ति टेलीकॉम मिनिस्टर बनता है तो क्या उसको खानदानी, उसके पूरे परिवार को, अगर कोई प्रौद्योगिकी और विज्ञान मंत्री बनता है तो उसके घर वालों को साइंटिस्ट होना जरूरी है क्या जी? अगर कोई व्यक्ति विज्ञान प्रौद्योगिकी का मंत्री बनता है तो क्या उसके खानदान को पूरे को वैज्ञानिक होना चाहिए? स्वामीनाथन कोई व्यक्ति किसी के बारे में, 1 मिनट चौधरी साहब, में नहीं हूं मैंने भैंसें चराई है, गायें चराई है, 20-20 दिन की छुट्टियां मिलती थी, हम पढ़ते थे तब, हम ओढ़नी करते थे। हाँ, निश्चित तौर पर आप जानकारी रखते हैं कृषि के बारे में। जमीन है, हाँ, ठीक तो है। मोदी जी हमें कैसे राजनीतिक पार्टी बता रहे हैं? वो पार्टी का नाम लेकर के किसानों को का खून नहीं कर सकते। आज आप देख लीजिएगा, एमएसपी की बात करते हैं वो, राजस्थान में सबसे कम खरीद हुई है। मैंने जितनी चिट्ठियां लिखी, पर्सनली मोदी जी को चिट्ठी लिखी, बीइंग एक्स एमपी, मैंने अमित शाह को लिखी, आपके कृषि मंत्री को लिखी, एक्शन नहीं हुआ। फिर हमने रिएक्ट किया, जब वहां घेराव किया फूड कॉर्पोरेशन के अधिकारियों को, तब जाकर के कुछ माल तुला, वो भी 30-40% तुला। तो जब वो काम नहीं कर रहे हैं, एमएसपी खत्म नहीं करने की बात कर रहे हैं, तो जो ये कह रहे हैं उसका गजट नोटिफिकेशन कर दीजिए, उसका अध्यादेश जारी कर दीजिए। आप तो कहते थे कि देश को नहीं बिकने दूंगा, रेल की पटरी बेच रहे हैं, जयपुर का एयरपोर्ट बेच दिया, बीपीसीएल बेच रहे हैं, वो तो देश को बेच रहे हैं। फिर ये भाषा कैसे बोल रहे हो कि देश को नहीं बिकने दूंगा?
माननीय मोदी जी का हम सम्मान करते हैं, हमने प्रधानमंत्री बनाया है, देश की जनता ने प्रधानमंत्री बनाया है, लेकिन उनको ये अधिकार किसने नहीं दिया कि किसान के तुम्हें स्वामीनाथन रिपोर्ट की था। देखिए जो मनमोहन सिंह मुझे दो सवालों के, आप बहुत सीजन नेता है कांग्रेस के, मुझे दो सवालों के जवाब दे दीजिए। पहला तो ये कि क्या आपकी यूपीए सरकार के एजेंडे में ये सुधार करना नहीं था? क्या एपीएमसी को लेकर के और तत्कालीन कृषि मंत्री शरद पवार ने पत्र नहीं लिखे थे? क्या आपने इसको अपने घोषणा पत्र में शामिल नहीं किया था? पहली बात। दूसरी बात, एमएसपी क्या पहले गजट नोटिफिकेशन का हिस्सा थी जिसको रिमूव कर दिया गया है, इसलिए आप वापस उसको लेकर गजट नोटिफिकेशन की मांग कर रहे हैं, तब जबकि प्रधानमंत्री ये दावा कर रहे हैं कि एमएसपी को लेकर हम इतने गंभीर है कि हर बुआई से पहले हम एमएसपी की घोषणा करते हैं। 5 साल में आपने सरकार ने 1700 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा, इनकी सरकार ने 3 लाख मीट्रिक टन धान जो है वो किसानों से एमएसपी पे खरीदा। ये तर्क दे रहे हैं, ये आंकड़े दे रहे हैं वो। देखिए आज राजस्थान में धान कम कीमत में बिक रहा है, तो खरीदिए ना। हमारा निवेदन है किसानों का भला कीजिए, मुख्यमंत्री जी का राज है आप गहलोत साहब। जी बोले साहब, मीणा साहब बोलिए। ठेकेदार मत बनिए जी, मीणा साहब बोलिए। नहीं, आपको आप किसान का ऐसे कह रहे हो जैसे किसान आप भी जन्मे हो, और मीणा जी इतने सीनियर आदमी हो, आप बार बार अपना उत्तर नहीं दे रहे। आप कह रहे हो मैं किसान हूँ, क्या राजस्थान में आप अकेले किसान है या राहुल जी किसान है? इसके अलावा कोई किसान ही नहीं है इस देश में, सिर्फ राहुल जी किसान है। आप नागौर में रहते हो? मैं नागौर में रहता हूँ या गांव में रहता हूँ, मैं आप सीनियर आदमी है, मान सम्मान करते हैं आपका अपना। आप जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि मैं किसान हूँ, अगर मैं कहूँ कि मैं राजस्थान में आपकी सरकार द्वारा सम्मानित किसान हूँ, उससे क्या हो जाता है? किसानों को बर्बाद तो नहीं कर रहे? नहीं, बर्बाद तो आप कर रहे हैं। जब 1 लाख रुपए के ऋण की आप कह रहे हैं कि 2 लाख रुपए के संपूर्ण कर्जे हम माफ कर देंगे। बर्बाद करते हैं सर, आप ऐसे कहने से नहीं है। आप जेपी साहब जो कह रहे हैं आप जवाब दीजिए, मैं चुप हो जाऊंगा। चुप हो जाना, बोलने दीजिए। आप बोलिए मीणा साहब। समझदार आदमी हो, मुझे तो आप समझदार नजर आती हो मीणा साहब, इसलिए मेरा तो आपसे अर्ज करना है जेपी साहब जी के एमएसपी 1964 में नेहरू जी की देन थी, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को बेचने की बात कर रहे हैं, फिर एमएसपी में खरीद करोगे, कहां रखोगे भाई? जब भारत सरकार उसको ही बेचना चाह रही है जिसके अरबों खरबों के जो गोदाम बने हुए हैं, इनकी मंशा है, इनके एजेंडे में है, एलआईसी के बाद उसको बेचने की बात कर रहे हैं। फिर कश्मीर का निमंत्रण हुआ। एक चीज, एमएसपी में जब ये खरीद कम कर रहे हैं, पहले कृषि बिल में मंडियों का वो था, तो आज फिर ये उसको नोटिफाई क्यों नहीं करते कि एमएसपी हम खरीदेंगे? फिर जब इन्होंने परिपत्र निकाला भारत सरकार ने, तो फिर उस परिपत्र पे खरीद क्यों नहीं हो रही है? इसलिए मेरा आपसे अर्ज करना है कि देश की जनता में मेरे जैसे किसान में, मैं पार्टी की बात नहीं करता हूँ, मैं किसी कांग्रेस की बीजेपी की बात नहीं करता हूँ, मैं बीइंग एग्रीकल्चरिस्ट मैं अर्ज करता हूँ कि मेरा भी गए साल कितना हमने पापड़ बेले तब भी आधा गेहूं नहीं बिक सका। आज 1975 में गेहूं फिर 1500 में क्यों बिक रहा है? फिर मोदी जी उसको क्यों नहीं खरीदे? फूड कॉर्पोरेशन को क्यों नहीं ऑर्डर दे रहे? स्टेट गवर्नमेंट को क्यों नहीं कर रहे? स्टेट गवर्नमेंट को फंड्स क्यों नहीं दे रहे? बिल्कुल ठीक है। वो कत्तिर करनी मंत्र होने से किसानों का विश्वास उनके ऊपर नहीं है। इन सवालों के जवाब लिए जाने चाहिए। लेकिन वीरेंद्र चौधरी जी, आप किसानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं इस बहस में। हाँ जी। अभी जो स्थिति बनी हुई है किसानों के और सरकार के बीच गतिरोध की, उसकी 3 वजह हो सकती हैं। कानून हो सकता है किसानों के हित में हो, लेकिन किसानों के मन में कुछ जायज़ शंकाएं हैं जिन पर सरकार भरोसा नहीं दिला पा रही है। दूसरी बात, किसानों का आंदोलन पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो सकता है, उनका कुछ और एजेंडा हो सकता है। इस तरह की तस्वीरें, इस तरह के बहुत सारे तथ्य सामने आए हैं। दूसरी वजह ये हो सकती है। और तीसरी बात जो हो सकती है वो समझ में ये आती है कि बात इतनी आगे बढ़ गई है कि अब मूंछों की लड़ाई हो गई है। जो ये कहते आए पहले दिन से कि मर जाएंगे लेकिन कानूनों की वापसी से कम हमको कुछ नहीं चाहिए, उसी तरह से सरकार शुरू से कहती रही कानून तो वापस नहीं होंगे, बातचीत की जा सकती है, कुछ संशोधन होना है तो वो किया जा सकता है, लेकिन तो ये मूंछों की लड़ाई। इन तीनों में से क्या लगता है आपको, या कुछ और ही लगता है? बहुत संक्षेप में बोलिएगा, समय बहुत कम बचा है। जी जेपी साहब, ऐसा है कि कानून जिसने पढ़ लिया है, जी, कोई भी हो, चाहे व्यक्तिगत या सरकार कोई भी हो, विपक्ष हो, जी, अगर कानून पढ़ लिया है तो ऐसी आंदोलन वगैरह नहीं कर पाते। अच्छा। जो कमी है, छोटी मोटी कमी है, ज़्यादा कमी नहीं है। कानून वास्तव में किसान हित में है और किसानों का इसमें भला हो रहा है, और अभी भला शुरू हो भी गया है किसानों का। जी। इस नए कानून बनने के बाद किसानों ने अपना बेचना भी शुरू कर दिया माल, और उसका
फायदा भी किसान ले रहे हैं। जी। रही बात कानून में कमी वाली बात है, तो भारतीय किसान संघ ने करीब 20,000 गाँव से ज्ञापन केंद्र सरकार को भेजा भी है कि इसमें थोड़ा सा संशोधन कर दिया जाए। हाँ। कि पहला तो यह है कि एमएसपी की जो बात करते हैं उसकी खरीद की गारंटी हो। ठीक है ना, कि भाई ये खरीद की गारंटी है। और इसमें जैसे मंडियों का है, जैसे आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि साहब एमएसपी 3 डाउट्स जो बेसिकली हैं एमएसपी को लेकर है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के है, और तीसरा जो निजी मंडियां हैं उनको लेकर है। इनको मैं जो संक्षेप में कहूंगा क्योंकि अभी समय बहुत कम बचा हुआ है, उनको आप चाहते हैं कि कागजों पर ले आया जाए ताकि सभी तरह की शंकाएं दूर हो। यही है ना साहब? हाँ ठीक है। लेकिन फिर भी संशय बना हुआ है। ये बात आप जैसे किसान उठा रहे हैं जो उस तरह से मुखर नहीं है, जो दिल्ली में पड़े हुए हैं और सरकार के ऊपर आक्रामक हैं, लेकिन फिर भी गैप बना हुआ है। ओम सैनी साहब, क्या इस कम्युनिकेशन गैप को, जिसमें एक पक्ष है लाखों किसानों का, दूसरा पक्ष है भारत की सरकार का, जिसमें बहुत सारे मंत्री हैं जिनके पास कम्युनिकेशन के हजारों साधन हैं, मीडिया के अलावा व्यक्तिगत बातचीत, सोशल मीडिया, ये वो फला ढिमका, इस कम्युनिकेशन गैप को इतिहास में क्या दुनिया के सबसे बड़े कम्युनिकेशन के गैप के तौर पर याद नहीं किया जाएगा? क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की किताबों में इसको सबसे बड़े कम्युनिकेशन गैप के रिकॉर्ड के तौर पर दर्ज नहीं कर लिया जाना चाहिए? ओम सैनी साहब। एक नोटेबल बात होगी, और इतिहास की जो दृष्टि से अगर सब चीज़ों को देखते हैं तो पता लगता है कि एक अधिकार को या मोनोपोली को या कॉरपोरेट की जो अपनी एक प्रवृत्ति है उनसे नावाकिफ लोग इस तरह की बात कह सकते हैं और वो विश्वास कर सकते हैं। जब तक कानून के माध्यम से किसान को वो सब हासिल नहीं होता है, चाहे वो एमएसपी हो, चाहे वो ज़मीन के बारे में कॉन्ट्रैक्ट वाली बात हो, चाहे वो उसे उचित मूल्य की बात हो, ये सब बातें क्योंकि कॉरपोरेट कैसे काम करता है और मोनोपोलीज कैसे काम करती हैं, मैं ठीक से यहाँ लंबी बात है, उसको समझाया जा सकता है। लेकिन साथ साथ में शरद जोशी जैसे किसान भी हैं जो इसमें इस कानून को कतई गलत नहीं मानते, क्योंकि उनके पास बड़ी फार्मिंग है, बड़ा खेत है, कोई चिंता नहीं। लेकिन हमारा जोतों का 100 रुपये, खेत मजदूर का 100 रुपये, उसके बारे में सोचने का सिलसिला है ही नहीं। और यही वजह थी कि जब लाल बहादुर शास्त्री थे तो जो ये जो किसान जय जवान जय किसान जो बोला था, वो इसीलिए बोला था कि सामान्य जो खेत जोत रहा है उसको उसका हक मिलना चाहिए। तो जो बड़े किसान हैं उन पर तो फर्क नहीं पड़ेगा, उनको तो लाभ है, क्योंकि उनके पास साधन है, वो कहीं भी ले जा करके बेच सकते हैं, कहीं भी इकट्ठा करके अपने फसल को बचा सकते हैं। लेकिन जो छोटे किसान हैं जिनकी तादाद 96% है, जिनको एमएसपी भी नहीं मिलती है, उन सब को ये कानून लागू हो जाने से वो सब नहीं मिलेगा, जिससे प्रधानमंत्री आश्वस्त हैं। लेकिन राज्य सरकार, राजस्थान की राज्य सरकार आश्वस्त नहीं है। इसीलिए वो जो 5 कानून बनाए हैं, जिनके अलावा वो इसीलिए बनाए हैं कि लोगों को जो उनका भुगतान ना करे उनको दंड मिले, जो उनकी जमीन खरीदना चाहे उनको रोका जा सके, उनके साथ साथ में उनको उचित मूल्य की गारंटी हो, ये सब। और वो अगर नहीं देता है और उसके बाद में कोई छल कपट कर, तो ये सोचने की बात है। और इसके बारे में इतना ज़्यादा विश्वास के साथ में नहीं कहना चाहिए कि जो कुछ हो रहा बड़ा बेहतर हो रहा है। यहाँ तो 8 घंटे बहस तो हुई है, इन अध्यादेशों पे तो 1 मिनट भी बहस नहीं हुई। बहस नहीं हुई, सही है। हालांकि मोदी जी ने कहा कि 20-22 साल से बहस चल रही थी, उन्होंने उस बहस को इसकी पृष्ठभूमि में कहीं ना कहीं शामिल किया। मित्तल साहब, मेरा महत्वपूर्ण सवाल आपको मैं आखिर में जोड़ पा रहा हूं और समय कम है, लेकिन मेरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपसे एसपी मित्तल साहब। इस सरकार ने कई बड़े फैसले पिछले दिनों में किए जिनमें सरकार की दृढ़ता कहीं ना कहीं उन फैसलों के पीछे थी, और सरकार को स्वाभाविक रूप से ऐसा लगता है कि इस बात की चिंता है कि हमारी छवि फैसले लेने वाली मजबूत सरकार के रूप में बनी रहे, क्योंकि आने वाले टाइम पर कई इस तरह के और संभावित बिल्स हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे, तो कहीं ऐसा नहीं लगे कि यह सरकार अपने फैसले से पीछे हट सकती है। क्या ये भी एक मनोवैज्ञानिक कारण नहीं है जिसके चलते सरकार इस बिल को लेकर किसी भी तरह की नरमी तो दिखा सकती है, लेकिन पीछे हटने जैसा मैसेज जाए, ये जोखिम नहीं लेना चाहती? नहीं, जितनी भी डिमांड किसान संघों ने रखी, किसानों के प्रतिनिधियों ने रखी, मेरा ये मानना है कि पिछले कई दिनों से सरकार बराबर ये कह रही है कि उनकी आशंकाएं सारी निर्मूल है और उनकी मांगे करीब करीब मानने को तैयार है। चाहे वो एमएसपी पर लिखित में देने की बात हो या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में वो सुधार की बात हो, वो सारी बात सरकार मानने को तैयार है।
ऐसी स्थिति में सवाल उठता है कि फिर ये आंदोलन किस लिए हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि किसानों के नाम पर जिस तरीके से देश में राजनीति हो रही है, उसमें से एक वर्ग ये चाहता है कि जो दिल्ली के बाद जो सीमाएं हैं उसमें किसान जमा रहे। लेकिन हम देख रहे हैं कि अब जो है किसान में भेदभाव हो गया है, और जो दूसरे पक्ष के लोग हैं, ऐसा नहीं है कि किसान वो ही है जो दिल्ली के बाहर बैठे हैं। मध्य प्रदेश में भी किसान है, राजस्थान में भी किसान है, गुजरात में भी किसान है, वो लोग भी आ रहे हैं और वो जो केंद्र ने जो कानून पास किया है उसके समर्थन में अपनी बात कह रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि अब इस पूरे कानून को लेकर सिर्फ राजनीति हो रही है, और प्रधानमंत्री से लेकर कई बार ये कहा जा चुका है कि ये जो किसान जो बात रख रहे हैं उन सब पर विचार करने की गुंजाइश है, उन सबको लिखित में देने को तैयार है। जो मोटे तौर पे आपने भी कहा एमएसपी पर सरकार एमएसपी पर लिखित में देने को तैयार है। सवाल उठता है कि जब सरकार इतना सब कुछ कर रही है तो फिर किसान लोग आंदोलन क्यों कर? निश्चित तौर पर, और यही रणनीति भी समझ में आती है कि सरकार अपनी तरफ से कम यह संदेश देने में कामयाब हो कि जिन मुद्दों को आपने उठाया था उनको मौखिक तौर पर, उनको लिखित तौर पर हर तरह से जब हम मानने को तैयार हैं, तो फिर आप इस बात पर कैसे अड़ सकते हैं कि इन कानूनों को वापस लिया जाना ही इस समस्या का समाधान है। बहुत शुक्रिया आप सभी का। इस बीच खबर ये आ रही है दिल्ली से कि अहमद पटेल के आवास पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी संवेदनाएं प्रकट करने पहुंचे हैं। पिछले महीने निधन हो गया था उनका और मुख्यमंत्री जा नहीं पाए थे व्यक्तिगत रूप से। अभी वो अहमद पटेल के आवास पर पहुंचे आज अपने दिल्ली दौरे के दौरान। इस खबर पर आगे विस्तार से बात करेंगे प्राइम डिबेट में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।